हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज दिन दिन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो ये शुक्रवार का व्लॉग है। शुक्रवार या शनिवार का है शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, दिन का लंच बना रही हूँ। मौसम इतना ख़राब हो रखा है 2 दिन से, मतलब ये जिस दिन से मैं अभी ये व्लॉग बन रहा है ना, तो इस दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन तक लगातार बारिश हुई है, 1 मिनट भी नहीं रुकी। बस ये किसी टाइम हल्की हो रही थी, किसी टाइम तेज़ हो रही थी, इतना ही फ़र्क था। नहीं तो हमेशा मतलब लगातार बारिश होती रही है और ख़तरनाक मौसम हो रखा। अब इस बारिश से ना मौसम ठंडा हो ही जाएगा, क्योंकि हो ही जाता है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब लगातार जो धीरे धीरे जो बारिश होती है, जो तेज़ बारिश आती है वो तो एकदम से आके चली जाती, लेकिन जो धीरे धीरे होती रहती तो उससे मौसम में फ़र्क पड़ जाता है। और अब यहाँ का हरिद्वार का मौसम तो ऐसा हो जाएगा ना, एकदम से ठंडा हो जाएगा। मतलब हमारी कंबल वगैरह निकल गई हैं, पतली वाली कमरे निकल गई हैं। तो बस ये हरिद्वार का मौसम तो ये होता है कि ऐसा मीडियम मौसम नहीं रहता। नहीं तो एकदम गर्मी थी 2 दिन पहले, और अब एकदम इतनी ठंडा हो गया है कि फ़ैन वगैरह सब बंद हो गए हैं। तो ऐसे ही हो जाता है मौसम। अभी तो ये है कि धूप आएगी तो देखते हैं फिर कैसा होता है, बट मौसम में फ़र्क आ गया है। तो बस यहाँ पे दाल छोंक रही हूँ। तो दाल आज मैं ऐसे ही छोंक रही थी, मतलब मैं ऐसे ही छोंकती हूँ, वैसे ऐसे मतलब प्याज टमाटर वैसे वैसे कट करती हूँ, वैसे वैसे डालती हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि पहले ही प्रिपरेशन कर देते हैं, प्याज टमाटर सब कट करके तब छोंकते हैं। और तो मैं लेकिन ऐसे ही छोंकती हूँ। तो बस एक काम के साथ साथ दो दो काम चलते रहते हैं, क्योंकि वैसे वैसे मैंने बर्तन भी सेट किए, पहले ही कर दिए थे शायद आज तो यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ चावल। टमाटर मैंने डाल दिए हैं, टमाटर डाल के नमक डाल दिया है और उसमें हल्की कर दी है गैस। तो बहुत अच्छे से टमाटर ना फिर गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे टमाटर गल जाएंगे और चावल भी मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर गल गए ना, तो मैंने मसाले डाल दिए हैं। हाँ, मैंने ये टोकरी निकाली है, मुझे ना वो मैं जैसे मैंने ये बॉक्सेस वगैरह लगाए हैं रैक ना, तो वो मतलब जो मेरे 2 ऑयल के कंटेनर है वो मैंने टोकरी में रखे हैं। लेकिन जो मेरा नमक का था और ये था स्टैंड चाकू वगैरह का, वो वैसे ही रखा था। तो मुझे ना मतलब इरिटेशन वैसे हो रहा था कि ये ऐसे क्यों रखा है, बिना किसी चीज़ के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो फिर मैंने बड़ी वाली चौड़ी पहले से ये टोकरी यहाँ पे थी, ये निकाली मैंने और इसमें मैंने रख दिया। ये सब चारों चीज़ें उसी में ही आ गई। और जो ऑयल की थी टोकरी वो मैंने अलग रख दी, मतलब धुलने रख दी है। तो बस ऐसे ही सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। जो खटकता है ना दिमाग में, फिर वो ऐसा तो पूरा करना ही है। तो मैंने आज बनाई है अपनी पहाड़ी मिक्स दाल बनाई है और बस दाल चढ़ा दी है। अब मैं निकालूंगी चावल। चावल थोड़ा साफ़ करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब आदत सी है, एक तो ना फटक के मम्मी की तरह आदत पड़ी है। मम्मी ऐसी कि बिना फटके चावल चढ़ाते ही नहीं थे, तो वही आदत पड़ी है। तो इसलिए ये कि चावल निकालती हूँ सूपे में, थोड़ा सा फटक देती हूँ, थोड़ा धूल वगैरह जो भी होगी निकल जाती है। उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी और दिन का लंच तैयार हो जाएगा। सब्ज़ी तो रह जाती है सुबह की बची हुई, तो बस सब्ज़ी वही हो जाती है। बच्चे तो खाते नहीं है, बस हम ही दो खाते हैं। तो बस इसलिए फिर दिन में बनाती भी नहीं हूँ। और आजकल दही दही वगैरह भी खाने का मन नहीं हो रहा, ठंडा हो रहा है तो इस वजह से। नहीं तो दही तो रहती है हमारी परमानेंट, हम घर में ही जमाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना बन गया है मेरा। और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके साथ भी आजकल बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती। छोटा वाला बेटा है, उसके साथ ज़्यादा करनी पड़ती, क्योंकि वो उसे भी रीडिंग मतलब प्रॉपरली नहीं आती है ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे चावल चढ़ गए हैं और अब इसके बाद जाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। यही टाइम होता है थोड़ा रेस्ट करने का। और क्योंकि तो फिर इसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट मतलब फ़ोन वगैरह बैठ गए अपना, और उसके बाद फिर आ जाऊंगी बच्चों को खाना देने के लिए। तो बस इसी तरह देखो, अब मैं आ भी गई वीडियो में, तो अब भी आ गई, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करके आधा घंटा तब आई हूँ मैं, क्योंकि खाना ठंडा भी तो होना चाहिए। तो खाने बनाने का टाइम मेरा 1 बजे का है। 1 बजे मेरा खाना बन जाता है, मतलब 1 सवा 1 बजे मेरा खाना तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम होगा जब मैंने खाना देती, क्योंकि आजकल मैंने दिन में भी सुला रही हूँ ना, तो इस वजह से फिर ना रात को अच्छे से पढ़ लेते। नहीं तो हन्नू को रात को नींद आती रहती है अगर दिन में ना सुलाओ। तो वैसे तो नहीं सुला रही थी मैंने दिन में, क्योंकि सुबह उठने की दिक्कत थी। लेकिन आजकल ये है कि एक दिन एक का एग्ज़ाम होता है, एक दिन एक का होता है, तो फिर ये कि दिन में सुला देती हूँ मैं थोड़ी देर। और बच्चों को खाना दे दिया मैंने, थोड़ा बहुत मैं इनके लिए डाल रही हूँ घी। घी ज़रूर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खाना दे दिया है। तो अब अपने बर्तन ये धुले थे जो मतलब उसके
खाना बनाने के बाद मैंने ये बर्तन धुले थे, 2-4 बर्तन थे, क्योंकि आजकल एक का एग्ज़ाम होता है तो नाश्ता फिर ना एक का बाद में ही होता है, जब स्कूल से आ जाता है तो फिर वही बर्तन थे। और गैस भी इस समय साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि अब सिर्फ सीधे रात का खाना बनेगा। चाय बनेगी पर चाय का इतना नहीं होता, कभी कभी खैर चाय भी गिर जाती है, लेकिन चाय का इतना नहीं होता, तो फिर ये है कि गैस साफ़ हो रहेगी। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा, गैस की ट्रे थी इसमें ना, वो मैंने हटा दी, नहीं तो ना साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो गैस की ट्रे मैंने हटा दी, तो बस गैस वगैरह साफ़ हो गई है। अब दिन के बर्तन जब ये आएंगे तब हम खाना खाएंगे, और तब पूरे बर्तन तब धुले जाते, तो दिन में पता नहीं कितनी बार बर्तन धुले। और ये प्लास्टिक के डब्बे थे, ये सूखे नहीं थे, तो फिर ये मैंने इसी में रहने दे दी, पानी वगैरह था इनमें। तो बस यहाँ पे मेरा दिन का काम मतलब इस टाइम का 2-2:30 बजे का काम ख़त्म होता है। और इसके बाद मैं सीधे आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी आज मैं डस्टिंग और झाड़ू सब साथ ही में कर रही हूँ। तो ये इसका कपड़ा ना पीछे लटका हुआ था, ये जैसे आप देख ही रहे होंगे, तो इसका कपड़ा पीछे लटका हुआ था, तो फिर मुझे तो देख देख के इरिटेशन हो रही थी। तो फिर मैंने कहा इसको सही करना है, सही करना है, सही करना है। तो आज ये नंबर आया है, तो बस यहाँ से भी सफाई करूँगी, फ्रिज की भी सफाई करूँगी, जो कपड़े बिखरे पड़े हैं उन्हें भी करूँगी। बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि हैवी रेनफॉल के कारण कर दी थी डीएम ने छुट्टी ना। तो फिर बच्चों की दोनों छुट्टियाँ भी टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा अभी आराम से टीवी देखो, उसके बाद में जो फिर ये करना है, उसके बाद फिर बच्चों को सफाई करके फिर बच्चों को पढ़ाने बिठाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे कर लूँगी डस्टिंग और झाड़ू पोछा सब साथ में ही, साथ में मतलब झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू के साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह सब मैंने सेट कर दिया। अच्छा, हमने ना टीवी अंदर रख दिया, पहले हमारी यहाँ बाहर पे रहती थी ना, तो अब हमने टीवी अंदर रख दी है। वो हमने गर्मी की वजह से यहाँ रखी थी, अंदर कमरे में बहुत गर्मी होती थी इस वजह से। तो लेकिन ये है कि अब कमरा वो अंदर ठीक हो गया है। तो अब ये है कि अब ये रूम सेट रहता है, एक ही बार सेट कर दो तो सेट रहता है, बच्चे सब अंदर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे इतना वो सारा समेटने के बाद, सामान समेटने के बाद झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दिया है मैंने। और वो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, टीवी अंदर चली गया ना, तो ये टेबल खाली हो गई। अच्छा, टेबल खाली नहीं रहता, जब टीवी था तो टीवी था इसके ऊपर। अभी भी सामान भरता जा रहा है,
ये चीज़ निकाल के रख दो यहाँ, ये चीज़ रख दो, ये चीज़ रख दो, तो मतलब खाली नहीं होता है। तो झाड़ू के साथ साथ मैंने ये भी निकाल लिया। 2-3 दिन बाद मैं इसे निकाल ही लेती हूँ, फिर इसके नीचे अच्छे से झाड़ू लग जाता है। और निकाल दिया है तो इसे धुल ही दूँगी मैं भी, तो खैर मैं झाड़ दी हूँ, लेकिन फिर मैं धुल के ही लगाती हूँ और फिर इसके नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और बाहर तो थोड़ी सी जगह पे ही झाड़ू लगाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे ये है कि पानी पानी हो रखा है। जैसे मैं बता ही रही थी, बारिश ही चल रही है 2 दिन से, तो मतलब ये दूसरा दिन है जिस दिन बारिश चल रही है। तो बाहर पानी पानी है, तो फिर वहाँ तो वही ना वाइपर लगेगा ना कुछ लगेगा, सिर्फ ये कि झाड़ू और पोछा यहाँ लगा दूँगी मैं। और झाड़ू लगा दी है मैंने, किचन से भी लगा के ले आती हूँ मैं झाड़ू साथ साथ में। और इसके बाद फिर ये कूड़ा यहीं पे उठा दूँगी। और कपड़े भी धुलने हैं, बट वही है, कपड़े मौसम तो ऐसे ही है, बट कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे। तो बस आप देख लीजिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे नहा गई थी, बच्चों को भी नहला दिया था। और बच्चों के लिए मैंने बना दी थी मैगी, क्योंकि सब्जी मना कर रहे थे खाने के लिए, तो फिर मैंने उनके लिए मैगी बना दी थी। और इसके बाद नाश्ता वगैरह करके बर्तन धुल के, कपड़े भी मेरे साथ साथ, मतलब ना कपड़े मैंने लगा दिए थे। इसके बाद नाश्ता किया। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने कपड़े लगा दिए थे। इसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर बर्तन धुले, 2-4 दालें थी रखने के लिए, डब्बे धुले थे तो वो रखे, नमक था, नमक रखा। तो बस ऐसे ही इसी तरह काम चल रहा है आजकल हमारे दिन भर का। और पूरा दिन लग जाता है आजकल, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, जिस वजह से ये है कि 11 बजे एक आता है, आरव आता है तो 10:30 बजे, हन्नू आता है तो मतलब वो 11 बजे आता है, 11 क्या 11:30 ही हो जाते हैं आते आते। तो इसलिए फिर टाइम थोड़ा चेंज है उनका। और फिर ये है कि दोबारा नाश्ता देना पड़ता है बच्चों को, तो फिर ये कि किचन का काम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना, 2-2 3-3 बार नाश्ता देना पड़ता है इस वजह से। तो बस यही। और इसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर मैं दिन का लंच बनाऊँगी। और दिन के लंच के बाद बच्चों को थोड़ा सा सुला दूँगी, सुलाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रात को पढ़ाई में ना थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, मतलब हन्नू करता है मेरा छोटा वाला बेटा, इस वजह से। तो दिन में इन्हें थोड़ा सा मैं सुला देती हूँ। और उसके बाद फिर वही, फिर मैं तो नहीं सो पाती ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं 3:30 बजे, तो मुझे उठना पड़ता है। फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर बर्तन धुलते हैं। तो बस इसी तरह हमारा रूटीन चलता है दिन का। और फिर शाम से तो और रूटीन दूसरा स्टार्ट हो ही जाता है अपना, जैसा आप लोगों को पता ही है। आराम तो कहाँ मिलता है। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।